हे गाइस, तो आज हम लोग कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन के सारे बैटल्स जो अब तक कॉमिक्स, मूवीज या फिर एनिमेटेड सीरीज में हुए हो उसके बारे में जानेंगे। मैं पहले ही बता दूं कि इस एपिसोड में मैं जो भी कैप्टन वर्सेस आयरन मैन के फाइट के रिजल्ट बताऊंगा वो उस सिनेरियो के हिसाब से होगा। इसमें मेरा कोई पर्सनल थॉट नहीं होगा, ये जो राइटर ने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो अगर आपको किसी भी रिजल्ट से कोई दिक्कत होगी तो आप मार्वल के उन राइटर्स को कंप्लेन कीजिएगा, ना कि मुझे। मैं बस जरिया हूँ, सोर्स मार्वल है। और क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, जाहिर है मुझसे गलतियाँ हो सकती है। तो अगर मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देता हूँ तो आप सभ्य भाषा में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं वेरीफाई करके उसका करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको अपने पिन कमेंट में दे सकूं, जो आपको मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं 1-on-1 फाइट से, यानी कि जिसमें सिर्फ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन ही थे। तो पहली बार कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन के बीच सीरियस फाइट 1964 में आए टेल्स ऑफ सस्पेंस नंबर 58 नामक कॉमिक में हुआ था, जहां कैमिलियन, जो किसी का भी रूप ले सकता है, एक्समैन के मिस्टिक की तरह कैप्टन अमेरिका का रूप लेकर आयरन मैन को विश्वास दिला देता है कि असली कैप्टन अमेरिका एक बेहरूपिया है। जिसके बाद आयरन मैन कैप्टन अमेरिका के ऊपर धावा बोल देता है। इसके बाद हम एक ऑसम फाइट सीक्वेंस देखते हैं, जिसके रिजल्ट में कैप्टन अमेरिका जीत जाता है और टोनी कहता है कि नकली कैप्टन अमेरिका मुझे कभी नहीं हरा सकता था, तुम असली कैप्टन अमेरिका हो। असल में इस कॉमिक्स में दिखाए गए आयरन मैन का आर्मर एक ऐसा आर्मर था जिसे टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता था, और इसी बात का फायदा उठा के कैप्टन अमेरिका ने उसे हरा दिया। इसके बाद हम 1998 में आयरन मैन इशू 228 और कैप्टन अमेरिका इशू 341 में देखते हैं कि टोनी अपने बनाए गए आर्मर्स और वेपन को डिस्ट्रॉय करने में लगा रहता है, और इसी बीच उसका सामना स्टीव रॉजर्स से होता है, जो कि उस वक्त कैप्टन नाम से जाने जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कैप्टन अमेरिका का मैंटल त्याग दिया था कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के वजह से। 1988 में आए इन दो कॉमिक्स में आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका दो बार दिखाया जाता है, जिसमें से एक फाइट के दौरान कैप्टन अमेरिका शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरे फाइट के दौरान वो शील्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन इससे लड़ाई के रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ता। इन दोनों ही लड़ाई में आयरन मैन ही जीतते हैं। अगली फाइट हमें बहुत जल्द देखने को मिलती है, जो कि 1990 में होती है, जो कि कैप्टन अमेरिका एनुअल इशू नंबर 9 में आता है, जिसमें हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क और कुछ गांव के लोग एक ऐसी मछली खा लेते हैं जिससे वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका कोशिश करते हैं कि आयरन मैन को उस वायरस से मुक्त करा सके, और इसीलिए कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन का एक फाइट सीक्वेंस हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। और इसी फाइट सीक्वेंस के दौरान कैप्टन अमेरिका टोनी स्टार्क के सूट को तोड़ देते हैं ताकि उन्हें ठंड लग सके, क्योंकि जिस वायरस से आयरन मैन इन्फेक्टेड था उस वायरस का उपचार ठंड लगना ही था। इसके बाद हम कैप्टन अमेरिका को आयरन मैन के अगेंस्ट 16 साल के लंबे इंतजार के बाद देखते हैं, जो कि 2006 में आए मार्वल की सबसे फेमस कॉमिक सीरीज में से एक सिविल वॉर में होता है, जहां हम देखते हैं कि सुपर हीरो एक्ट के वजह से दो पक्ष बढ़ जाते हैं, जिसके लीडर फैंस के चहीते कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन हैं। इसी कॉमिक सीरीज पे बेस्ड कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर भी निकली थी। खैर, इस कॉमिक सीरीज में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका आयरन मैन के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन वो सरेंडर कर देते हैं, जिसकी वजह से इस फाइट के विजेता आयरन मैन थे। इसके बाद 2014 में आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका हीरोज यूनाइटेड नामक एनिमेटेड मूवी में कैप वर्सेस आयरन मैन देखते हैं। असल में ये फाइट एक प्रैक्टिस और सीरियस भी होता है, जिसमें दोनों ही कैरेक्टर कुछ न कुछ साबित करना चाह रहे थे। आयरन मैन इस फाइट से ये साबित करना चाह रहा था कि उसके सूट कितने फायदेमंद है, और इसी फाइट के दौरान कैप्टन अमेरिका ये साबित करना चाहते थे कि ये सूट ही सब कुछ नहीं है, आपके अंदर फाइटिंग स्किल्स भी होने चाहिए। और इस फाइट का एंड कुछ इस तरह होता है कि कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को फेंकते हैं, आयरन मैन अपने रिपल्सर को छोड़ते हैं, और ये दोनों ही चीज दोनों ही कैरेक्टर को एक साथ लगता है और दोनों ही कैरेक्टर एक साथ जमीन पे गिर पड़ते हैं, और इस फाइट को ड्रॉ करार दिया जाता है। इस मूवी के लास्ट में हम हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को देखते हैं। इस फाइट में हम कैप्टन अमेरिका को आयरन मैन द्वारा बनाए गए एक सूट को देखते हैं, जो कि कैप्टन अमेरिका के लिए स्पेशली बनाया गया था।
इसके अलावा 2015 में आए एवेंजर्स वॉल्यूम 5 इशू 44 में हम कैप्टन अमेरिका को सुपीरियर आयरन मैन से लड़ते हुए देखते हैं, जिसपे कैप्टन अमेरिका स्टार्क इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए हुए आर्मर को ही पहनकर सुपीरियर आयरन मैन के ऊपर भारी पड़ रहे थे। असल में इस कॉमिक आर्क में आयरन मैन को एक विलन की तरह दिखाया गया था और इस फाइट सीक्वेंस के दौरान तो टोनी स्टार्क को डेथ और कैप्टन अमेरिका को लाइफ कहा गया था। इस फाइट का कोई क्लियर एंड तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें कैप्टन अमेरिका जीत सकते थे क्योंकि वो उस पर ज़्यादा भारी पड़ रहे थे। लेकिन क्योंकि इनकर्जन हो गया और दोनों ही मर चुके हैं तो हम इसे नहीं बता सकते कि कौन जीता कौन हारा, तो इसे हम टाई में रहने देते हैं। इनकर्जन मार्वल यूनिवर्स में एक बहुत ही बड़ा इवेंट था जिसे मैं फिर कभी समझा दूंगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल वॉर कैजुअलिटीज ऑफ वॉर इश्यू 1 के कॉमिक में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में कैप्टन अमेरिका ने ही टोनी स्टार्क को ट्रेन किया था और जब उन्होंने उन्हें ट्रेन किया था तो उन्हें नहीं मालूम था कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। और फिर एक दिन हम देखते हैं कि दोनों फिर से हैंड टू हैंड फाइट करते हैं, जिसमें ना ही टोनी स्टार्क ने अपना आयरन मैन आर्मर पहना था और कैप्टन अमेरिका ने अपना शील्ड लिया था। इस फाइट का भी हमें कोई क्लियर विजेता नजर नहीं आता है, लेकिन जो लास्ट चीज हम देखते हैं वो ये रहता है कि स्टीव रॉजर्स चालाकी से टोनी स्टार्क को जमीन में पटक देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को वो सीन एक्सप्लेन कर दिया है और आप लोगों को तस्वीरें भी प्रोवाइड कर दी है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ऐसी ही एक कंफ्यूजिंग कैप्टन वर्सेस आयरन मैन की 1-on-1 फाइट हम कैप्टन अमेरिका सेंटिनल ऑफ लिबर्टी में देखते हैं, जिसमें एक सेंटिनल आयरन मैन को हिप्नोटाइज करके उसे कैप्टन अमेरिका से लड़ने के लिए मजबूर करता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका आयरन मैन के सारे वार को आराम से झेल लेते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि सेंटिनल को लगता है कि कैप्टन आयरन मैन के ऊपर हावी हो जाएंगे, इसीलिए वो कैप्टन अमेरिका को हिप्नोटाइज कर देते हैं। बट यहाँ पर कैप्टन अमेरिका हिप्नोटाइज होने का नाटक करते हैं और उसके बाद ऐसे एंगल में अपने शील्ड को स्विंग करते हैं कि वो डायरेक्ट जाके सेंटिनल को लगता है और वो एक ही शॉट में निपट जाता है, जिसके बाद आयरन मैन सेंटिनल के हिप्नोटाइज कंडीशन से बाहर आते हैं। इसीलिए मैंने इस इवेंट को एक कंफ्यूजिंग इवेंट कहा था। यहाँ पर आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको किसे विजेता बनाना है, क्योंकि इस तरह के फाइट्स जहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं दिए जाते, असल में वो रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो किसे जीतता हुआ देखना चाहते थे। अभी तक मैंने जितने भी इवेंट्स बताएं वो कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन 1-on-1 थे। मैंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के फाइट सीक्वेंस को काउंट नहीं किया है, क्योंकि भले ही बहुत से सीन में सिर्फ कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन हुए थे, लेकिन बहुत से ऐसे सीन थे जहां पे बकी भी आयरन मैन से लड़ा था, जिससे एक प्लस पॉइंट होता है कैप्टन अमेरिका की ओर। और अगर देखा जाए तो फिनिशिंग मूव देने से पहले भी आयरन मैन का ध्यान भटकाने वाला बकी था, तो इस चीज को मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, क्योंकि ये कोई भी हाल में 1-on-1 के अंदर नहीं आ सकता। वैसे सबसे पहली बार 1964 में आए कॉमिक्स एवेंजर्स इशू 4 में हम लोगों ने आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका देखा था, लेकिन उस सिनेरियो में थॉर और एंटमैन जैसे कैरेक्टर्स भी वहाँ मौजूद थे, जिन्हें मात देकर कैप्टन अमेरिका वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वो 70 साल से जमे हुए थे। और इस सीन का सबसे अच्छा इनकारनेशन आपको द अर्थ माइटिएस्ट हीरोज एवेंजर्स में देखने को मिलेगा, जब कैप्टन अमेरिका की एंट्री होती है उस सीरीज में। मैं इसका क्लिप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में डाल दूंगा, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में फॉलो करना ना भूलें। और भी इसी तरह के बहुत सारे सीन्स हैं कॉमिक्स और एनिमेटेड में, जहां पर कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन हुआ तो है, लेकिन साथ में बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स हैं जिसमें उन्होंने एक थोड़ा सा रोल प्ले किया ही है, इसलिए मैं उन सबको काउंट नहीं कर रहा। और प्रैक्टिस मैचेस को भी मैं काउंट नहीं कर रहा, जैसे कि हम लोगों ने द माइटिएस्ट हीरोज एवेंजर्स में देखा, जहां पर टोनी और स्टीव रॉजर्स की बॉक्सिंग होती है, जहां पे स्टीव रॉजर्स आसानी से टोनी स्टार्क को बीट कर देते हैं और टोनी स्टार्क कहते हैं कि अगर मैं अपने सूट में होता तो मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर देता। तो गाइज, ये थे अभी तक के जितने भी आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका 1-on-1 फाइट हुए हैं। आपको कितने मालूम थे और कितने आपको आज पता चले, मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं, या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका टाइप मिलेंगे, तो लाइक के जरिए अपने फेवरेट कैरेक्टर को चूज करें और डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर देख ले, क्योंकि क्या पता आपको एक ऑसम वीडियो का लिंक मिल जाए जो आप लोगों ने मिस कर दिया हो।
ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और ऑसम कंटेंट्स जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हम सब हीरोज हैं और हम सब कीप मूविंग फॉरवर्ड और नेवर गिव अप का मोटो को फॉलो करते हैं। लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे अगले वीडियो तक की इजाजत दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।